हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय स्टडी जोन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, सही से होंगे और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बेस्ट तरीके से चल रही होगी। जैसे कि बहुत ही टफ और थोड़ा लेजी बोर्ड है दोस्तों। कैसा लंबा प्रोसेस लेते हैं और वर्क थोड़ा होगा, काम बहुत छोटा होगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा होगा। समझ रहे दोस्तों? जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि काम थोड़ा होता है बट इनका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। प्रोसेस इनका कैसा होता है? प्रोसेस बहुत लंबा होता है। छोटा काम महीने 2 महीने 15 दिन में लगा देते हैं। समझ रहे हो? एक बार ऐसा हुआ था, जब एग्जाम के तीसरे दिन रिजल्ट आया था, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था। समझ रहे दोस्तों? बीटीयूपी बोर्ड की तरफ से पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि बीटीयूपी बोर्ड ने एग्जाम कराया, तीसरे दिन रिजल्ट दे दिया था। समझ रहे दोस्तों? चलो देखते हैं हम लोग। सॉरी दोस्तों, मैं आपसे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, और सॉरी इसलिए कि थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था जिसके कारण हम अभी तक क्लास नहीं ले पाए, और अब अपनी क्लास कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। अब टेक्निकल इशू हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते, बोर्ड की प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों, इसलिए क्षमा चाहते हैं। सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। आइए हम अपना सिलेबस, और बीटीयूपी बोर्ड ने सिलेबस चेंज कर दिया दोस्तों। जब सिलेबस चेंज किया है तो हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या न्यू सिलेबस की जानकारी देते हैं, जिससे हम लोग देखेंगे सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है। वो बहुत बेस्ट और जरूरी है। समझ लो दोस्तों, इतना जरूरी है कुछ कह नहीं सकते दोस्तों। ठीक है, क्योंकि कितने नंबर का क्या आता है, किस क्वेश्चन, सब तुमको पढ़ाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। जैसा कि क्या कह रहा, बीटीयूपी बोर्ड ने बहुत बड़ा बदलाव किया। क्या किया है? बहुत बड़ा बदलाव किया। समझे दोस्तों? क्या? यूपी पॉलिटेक्निक, इसके लिए यूपी पॉलिटेक्निक, यूपी बीटीयूपी बोर्ड का बड़ा बदलाव, बीटीयूपी बोर्ड का बहुत बड़ा बदलाव। मतलब हम पूरा सिलेबस की जानकारी याद देंगे तो। ठीक है, सिलेबस की पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर हम क्या करें दोस्तों, क्या पढ़ाएंगे? यूपी पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथमेटिक्स। पहले क्या हुआ करती थी दोस्तों? पहले हुआ करती थी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स हुआ करती थी। अब क्या है? हमारी क्या होती थी? अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब क्या है? मैथमेटिक्स सिर्फ रह गई है। अब कितने चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर का कितने पीरियड में खत्म कर देंगे हम लोग, क्या आता है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? मैथमेटिक्स फर्स्ट। मैथमेटिक्स फर्स्ट जो है वो कौन पढ़ाएगा? दोस्तों आपको हम पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? हम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं है? चलो, मैथमेटिक्स फर्स्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब क्या होता है? मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया। अप्लाइड फिजिक्स, हमने बताया ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता था पहले। क्या होता था? अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ रहे? अब अप्लाइड मैथमेटिक्स का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? मैथमेटिक्स कर दिया। हमने क्या क्या बहुत बदलाव किए हैं ना। बीटीयूपी बोर्ड ने क्या क्या बदलाव किए ये दिखाना चाहते हैं आपको। पहला बदलाव इसमें किया, किसमें? तुम्हारा ये चेंज कर दिए। क्या? अप्लाइड मैथमेटिक्स को से अप्लाइड हटाकर मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया। अप्लाइड फिजिक्स सेमी है, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हो गया। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ना है। चौथा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। केमिस्ट्री सेम तुम्हारी रहेगी 12th वाली केमिस्ट्री, और अप्लाइड फिजिक्स मतलब 60% हूबहू
ट्वेल्थ का है, इसलिए फिजिक्स और तुम्हारा केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे पास कर ले जाते हैं। समस्या आती है अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्या? मैथमेटिक्स। जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग तो पता है क्या करते हैं कि हम लोग अभी इंटर ट्वेल्थ में पढ़ के तो आए, हमें आता है, और जब हमें आता है तो हम उसका फायदा उठा नहीं पाते हैं। जब हमें ऐसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें आ रहा है, हम क्यों पढ़े, रेगुलर क्लास नहीं जाते। और इसमें फायदा कौन उठा ले जाता है दोस्तों? अब पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर के कौन फायदा उठाता है? टेंथ के बच्चे जो डायरेक्ट टेंथ के बाद आए हैं, उनको सिलेबस नया नया दिखता है, कुछ मतलब बिना पढ़ा होता है तो बच्चे मन से पढ़ते हैं कि हमको पढ़ना है, समझ रहे हो? बट आप लोग क्या करते हैं कि साला पढ़ा तो है, जब पढ़ रखा है तो हम पढ़ लेंगे, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ रहे हो दोस्तों? जब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है तो पास तो हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों को पता है कि बैग बहुत आती है, कभी 2 में बैग आ गई, कभी 4 में, कभी ईयरली बैग भी आ जाती है, समझ रहे हो दोस्तों? जब ईयरली बैग आ जाती है तो प्रॉब्लम होती, बहुत होती है प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना दोस्तों? कम्युनिकेशन स्किल, इसका सिलेबस हम ही देंगे आपको। मैथमेटिक्स फर्स्ट और कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, ठीक है दोस्तों? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसका नाम पहले क्या हुआ था करता था दोस्तों? जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ करता था। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ करता था क्या हो गया इसका? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, समझ रहे दोस्तों? इसमें देखो दोस्तों ये क्या है, जिंदगी तारे का गीत है, इस हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, उसे पार पड़ेगा। चलो दोस्तों, क्या देखो इंटरनल और एक्सटर्नल क्या आता है पेपर में? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो है कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, समझ रहे हो दोस्तों? इंटरनल हमें कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। हमारा पेपर कितने नंबर का आएगा? हमारा 60 नंबर का पेपर। कितने नंबर का देना होगा? 60 नंबर देना होगा, समझ रहे हो दोस्तों? 60 नंबर का पेपर देना होता है। और इंटरनल कितने मिलते हैं हमें? 40 नंबर, समझ रहे हो? प्रैक्टिकल मैथ में नहीं होता, मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता, फिजिक्स का होता है और इसका कम्युनिकेशन स्किल का होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है दोस्तों? मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता है इंटरनल में। एक्सटर्नल में देख लो, एक्सटर्नल में मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता। इसके बाद तुम्हारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता, समझ रहे हो? इसके बाद तुम्हारा स्पोर्ट और योगा में नहीं होता है, और ठीक है दोस्तों इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। जिसका प्रैक्टिकल होता है वो बता दिया मैंने तुम्हें। चलो देख लो, स्क्रीन शॉट ले लो दोस्तों। तुम्हारे सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट हैं? ये तुम्हारे सब्जेक्ट, ठीक है? मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक है? स्पोर्ट होगा या इसका कोई वैल्यू नहीं। ये स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, ये क्या होता है? ये वो होता है दोस्तों जो आप कॉलेज में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जैसे एनुअल फंक्शन हुआ या किसी कोई पार्टी में पार्टिसिपेट किया किसी मतलब फंक्शन में, उसके नंबर जो देते हैं टीचर्स लोग आपको, जो फैकल्टी जो है प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल में किसी तरफ से जो नंबर मिलते हैं ये जुड़ते हैं, ठीक है? यस सीए में, ठीक है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ का हमारा ये सिलेबस है, क्या? त्रिकोणमिति, और डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्शियल फ्रैक्शन, बाइनोमियल थ्योरम्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? त्रिकोणमिति, इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? लिख लो,
त्रिकोणमिति बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ये तुम्हारे सिलेबस सब्जेक्ट है मैथ के। मैथ के इतने कितने, मैथ में कितने यूनिट पढ़े? मैथ में सिर्फ 5 यूनिट पढ़े। 5 यूनिट में क्या क्या है ये पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। अब तुम्हें ये बताएंगे 5 यूनिट में क्या क्या पढ़ना, क्या जरूरी है, कौन किस यूनिट में कितने नंबर का आता है, समझ लो दोस्तों। जब हमें पता नहीं होगा किस यूनिट में कितने नंबर का आता है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, एंगल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल इन डिग्री के, एंड लगा रेडियंस एंड दियर कन्वर्जन। क्या रेडियन में पढ़ेंगे, डिग्री में, कोण कितने प्रकार से पढ़ने में, डिग्री में और रेडियन में, इनका कन्वर्जन मतलब कैसे डिग्री से रेडियन में आएगा, रेडियन से डिग्री में कैसे आएगा, ठीक है दोस्तों। समझा कि नहीं है? ऐसे सब पढ़ना है। और रेशियो और एंगल्स पढ़ना, ठीक है, विदाउट प्रूफ। सम पढ़ना, डिफरेंस फार्मूलेज पढ़ने हैं, ठीक है, डिफरेंस फार्मूले और दियर एप्लीकेशन, मतलब उनके एप्लीकेशन भी पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन समझ रहे हैं? प्रोडक्ट फार्मूले पढ़ने हैं, टी रेशियो और मल्टीपल एंगल्स हैं, ठीक है दोस्तों, ये पढ़ने हैं। और सब मल्टीपल एंगल्स 2A में, ठीक है। ओनली ग्राफ्स किसमें? माड एक्स ग्राफ में पढ़ने, ठीक है, ये माड, ठीक है, साइन एक्स, कॉस एक्स और ई एक्स, समझ आए दोस्तों? ये सब पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ना है? यूनिट सेकेंड में डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस ये पढ़ना है। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़ना है? डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, क्या डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, लिमिट के कॉन्सेप्ट पढ़ने, ठीक है दोस्तों। और फॉर स्टैंडर्ड लिमिट, क्या फॉर स्टैंडर्ड लिमिट, समझा? ये पढ़ना है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया? चलो लिमिट कौन कौन सी पढ़नी है? लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, समझ आया? x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर n a की पावर n अपान x माइनस a। एक लिमिट हमें जे पढ़नी, लिमिट हमें कितने प्रकार की पढ़नी दोस्तों? 4 प्रकार, 4 टाइप्स लिमिट्स। हमें कितने प्रकार की स्टडी करेंगे लिमिट्स? 4 टाइप्स, समझा दोस्तों? चलो नेक्स्ट लिमिट है लिमिट, चलो लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपान x, ये वाली लिमिट पढ़नी है, समझ आया दोस्तों? कौन कौन सी ये वाली लिमिट भी पढ़नी है?
चलो कौन कौन सी लिमिट पढ़नी है, ये लिमिट पढ़नी है, लिमिट x टेंड टू जीरो, x टेंड टू जीरो साइन x अपॉन x। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सम x पावर n होगा, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, x की पावर n, इसकी जगह पर क्या होगा दोस्तों, x की पावर n साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई एक्स लॉग बी लॉग ई बेस ए, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग ई बेस एक्स। आप लोग 12th में पढ़ के आएंगे दोस्तों, ठीक है। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सम्स पढ़ेंगे, प्रोडक्ट कंटेंट पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। त्रिकोणमिति भी पढ़नी है, फंक्शन भी पढ़ने हैं, लॉग भी पढ़ना है। लॉग पढ़ा, लघुगणक, इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लॉग, लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ई ए, सब पढ़ना है, ठीक है, समझ आया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इसी में देख लेते हैं, होती हैं लिमिट x टेंड टू जीरो, ए की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। एक लिमिट ये होती है दोस्तों हमारी, एक लिमिट ये होती है, लिमिट x टेंड टू जीरो वन प्लस एक्स, ये होती है। एक और कौन सी बताई थी, लिमिट x टेंड टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, आगे बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में क्या पढ़ना तुमको, यूनिट थर्ड है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन ऑफ पॉलीमर फ्रैक्शन, ठीक है। पॉलीमर फ्रैक्शन के डिफिनेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिफिनेशन भी पढ़ेंगे किसकी, पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है। टू रिसॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन, टू रिसॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन, टू रिसॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रिसॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर containing नॉन रिपीटेड लाइनर, रिपीटेड लाइनर और नॉन रिपीटेड लाइनर, ठीक है। फैक्टर पढ़ेंगे, रिपीटेड लाइनर फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लाइनर इक्वेशन सुना है, द्विघातीय समीकरण, इसी प्रकार से फैक्टर भी होते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो इसको 10 पीरियड दे रखा, मतलब तुम्हारे सिलेबस में तो क्या दे रखा, 10 पीरियड, इसको हम कितना 15 पीरियड में निपटा देंगे, कम से कम 15 पीरियड, जितने ज्यादा से ज्यादा बेसिक तरीके से और एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको कम से कम 8 पीरियड दे रहा, कम से कम 12-13 पीरियड। चलो और क्या कह रहा, बायनोमियल थ्योरम, नेक्स्ट लेक्चर हमारा, नेक्स्ट यूनिट क्या हमारा, बायनोमियल थ्योरम। समझ में आया कि नहीं आया, जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी पढ़ेंगे, बायनोमियल थ्योरम विदाउट प्रूफ, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, इसका पॉजिटिव इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है, इंडेक्स के थ्रू पढ़ेंगे। इंफेक्शन करेंगे, जनरल फॉर्म्स हैं दोस्तों, कौन कौन से टर्म पढ़े, जनरल टर्म, मिडिल टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म, कितने प्रकार के, थ्री टाइप्स टर्म पढ़ेंगे, कितने प्रकार के, 3 टाइप, जनरल टर्म, मिडिल टर्म और इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक है दोस्तों। चलो समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। यूनिट 4 देख लो, हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर, इमेजिन नंबर, सब इमेजिन नंबर सब पढ़ना है दोस्तों। इसमें डेफिनेशन पढ़नी है किसकी? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे 3i+2, इस प्रकार के इक्वेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या? रियल नंबर पढ़ना है, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसका इमेजिनरी नंबर कौन सा, रियल नंबर कौन सा, ये पढ़ना है। अब इसमें आप कौन सा बताएंगे, इमेजिनरी नंबर कौन सा, रियल नंबर कौन सा है, बता सकते हैं क्या? 5i+2 कौन सा रियल नंबर, कौन इमेजिन? ये जो हमारा है क्या, इमेजिनरी नंबर पार्ट्स और रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझा दोस्तों। ये पूरा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पूरे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, कौन सा रियल नंबर है, रियल पार्ट, ये सब पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलो आगे देख लो क्या कह रहा है। पोलर फॉर्म, क्या? पोलर एंड कार्टेशियन में पढ़ना, ठीक है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इस कन्वर्जन, कन्वर्जन पढ़ना है, किस किस फॉर्म में चेंज कर सकते, समझा दो, किस किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन भी पढ़ना है इसका। वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे अदर फॉर्म में कैसे जा सकता है, ठीक है। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट पढ़ना है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडल, मॉडल्स पढ़ने, मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मॉडल, मॉड नहीं सुना, मॉड, एक्स मॉड, साइन एक्स मॉड, ये मॉड भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, समझा दोस्तों, मॉडल्स भी पढ़ने हैं। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब भाग, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है, समझा दोस्तों। तो क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। चलो और आगे चलते हैं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका दोस्तों। तो क्या 385, ये हुआ 4 हमारा, हमें कितने यूनिट पढ़ने हैं, ये हमारा हुआ 3, ये हुआ 2, और हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट में पढ़ना त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के बाद क्या पढ़ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, उसके बाद क्या पढ़ना, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, पार्शियल फ्रैक्शन के बाद बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, बाइनोमियल थ्योरम के बाद लास्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना। ये हमारी होगी मैथ, मैथ में कितने यूनिट है, 5। ये हमारी क्या डिप्लोमा है ना, इंजीनियरिंग की ब्रांच की कोर्स है, समझ रहे हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, समझ रहे हो, ये सब ब्रांच सब्जेक्ट होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। और देखो सिविल का अलग कोड होता है, सिविल ब्रांच का, मैकेनिकल प्रोडक्शन में क्या होता है, 343 होता, मैकेनिकल का क्या होता है, कितना, 343 होता है। ये देखो क्या दे रखा है, ये तुम्हारा दे रखा है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, ये दे रखा है। उसके बाद देखो तुम्हारा, ये तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस दे रखा है। सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या आएगा तुम्हारा, देखो तुम्हें सेकंड सेमेस्टर की टेंशन होगी। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स हट गया, क्या है, फर्स्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स फर्स्ट हो गया है, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, और ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम हो गया, फंडामेंटल्स इलेक्ट्रिकल हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज साइंस हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सब है दोस्तों, ठीक है। देखो ये मैथ है हमारी, किस नंबर से कितने, किस लेसन से कितने परसेंटेज बनेंगे, कितने टोटल 42 पीरियड दिखा रहा, हम कम से कम 60 पीरियड में एक मैथ खत्म करेंगे, कम से कम 60, 2 महीने में खत्म करेंगे, 65 दिन में कम से कम। पहला जो होगा 20% बनाएगा, दूसरा 25%, उसके बाद ये 8 पीरियड में 20% बना, लेकिन 6 में 10 बना रहा है, इसको फोकस बाद में करेंगे हम लोग, पढ़ाना साथ में
रेगुलरिटी मेंटेन करें, ऑर्डर में चलेंगे, बट उस पर फोकस बाद में ज्यादा होगा, बाद में रिवीजन करेंगे तो इन वाले चैप्टरों पर ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 10 पीरियड है, 25 नंबर दे रहा, तो मतलब ज्यादा ज्यादा जो दे रहा है परसेंटेज उसमें देखना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट दे रखा मैथ का पूरा, ये देखो तुम्हारा, अभी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल का बताएंगे, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है तुम्हारा, ये सब दे रखा है दोस्तों, इसको पीडीएफ चाहिए बता देना, कमेंट्स दे देना, हम पीडीएफ हम दे देंगे, सब फुल रखिए फुल्ली। चलो और तुम्हें दिखाते हैं, चलो दोस्तों दिखाते थे, मतलब कौन ब्रांच का क्या कोड होता है, किस ब्रांच का। हो जाएंगे सिलेबस, हमारा क्या है इसमें सिलेबस, 25 और 26 का। ठीक है दोस्तों, ये देखो दे रखा तुम्हारा, हम अपना देखते हैं मतलब सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। ठीक है दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग, देखो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ये दे रखा है तुम्हारा 322 है सिविल का, सेकेंड ईयर का 322, जो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, या फर्स्ट मतलब तुम्हारा ईयर हो, या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, सब्जेक्ट का मतलब तुम्हारे ब्रांच का कोड वही रहता है, पेपर कोड चेंज होता रहता है हमेशा। ठीक है दोस्तों, ये क्या 323 किसका है, सिविल इंजीनियरिंग, किसका, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल का है, ये किसका है, सिविल इंजीनियरिंग का है। ठीक है दोस्तों, ये ड्राई का है, ड्राई इंजीनियरिंग, और यहीं देख लो इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिकल कहीं है दिया है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कितना 334 है। ठीक है दोस्तों, और अपना मैकेनिकल आते हैं, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने मैकेनिकल से प्रोडक्शन, मैकेनिकल प्रोडक्शन से कर रखी है दोस्तों, 343 ये आ गया हमारा, देखो दे रखा है 343, मैकेनिकल प्रोडक्शन दे रहा है, मैकेनिकल प्रोडक्शन है जो हमारा, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इसका कोड कितना देगा 343, समझा ही नहीं है? चलो चलो, का नाम चेंज कर क्या होगा, मैथमेटिक्स फर्स्ट, और इसके आप आज या कल में कम्युनिकेशन स्किल का आपका सिलेबस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, उसकी भी क्लास साथ में, आप सभी सही से होंगे। और दोस्तों अगर वीडियो को पूरा देखिए, और यदि पूरा नहीं देख रहे हैं तो आपकी कमी है, वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक रुकिए, और आप ऐसा कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।